कभी भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, लेकिन आज वही भारत अपने ही सच से भाग रहा है। यह वो देश है जहां शिक्षा अब सोचने की नहीं, रट्टा लगाने की दी जाती है। वो सिस्टम जो आज से तकरीबन 200 साल पहले पर्जिया में गुलाम बनाने के लिए शुरू हुआ था, आज वही है, बस किताबों के रंग बदल गए हैं। हेल्थ सिस्टम ऐसा कि गरीब इलाज से पहले ही मर जाता है, दवा का भाव बढ़ता है पर इंसान की कीमत घटती जाती है। एनवायरमेंट की हालत देखो, सड़कों पर गड्ढे हैं, नदियाँ कूड़ों से भरी हुई हैं, लेकिन हर भाषण में स्वच्छ भारत अब भी जिंदा है। और राजनीति जो कभी सेवा थी अब सत्ता की मंडी बन चुकी है। यहाँ बोर्ड बिकते हैं, जमीर नहीं। और देश बिकता है, जनता सिर्फ तमाशा देखती है। और क्राइम अब सिर्फ गलियों में नहीं, सिस्टम के दिल में पल रहा है। यहाँ इंसाफ की फाइलें धूल खाती हैं और अपराधी सम्मानित मेहमान बन जाते हैं। मीडिया जो कभी सच दिखाने के लिए बनी थी अब वो बिक चुकी है। जहाँ खबरें नहीं एजेंडा बिकते हैं, जहाँ सच्चाई दबा दी जाती है क्योंकि TRF हर एक चीज से बड़ी है। यह है रियलिटी ऑफ इंडिया, वो सच जो सब जानते हैं पर कोई बोलता नहीं, क्योंकि इस देश में सच बोलना सबसे बड़ा गुनाह बन चुका है। आज की इस वीडियो में हम 5 टॉपिकों पे बात करने वाले हैं। नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 हेल्थ सिस्टम, नंबर 3 एनवायरनमेंट, नंबर 4 पॉलिटिक्स एंड क्राइम, नंबर 5 मीडिया। नंबर 1 बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की। आइए शुरू करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम पैदा होने के बाद 2 साल की उम्र में कच्ची बुद्धि के साथ जाते हैं, 20 साल लगाते हो, जिंदगी का 1/3 हिस्सा देते हो। 200 साल पुराना यह एजुकेशन सिस्टम पर्जिया से आया है। 1800 की बात है। नेपोलियन ने पर्जियन को कई बार हराया। फिर पर्जियन के नेताओं ने और वहाँ की आर्मी के लोगों ने सोचा कि यार हम हार क्यों रहे हैं। कारण उन्होंने पता लगाया कि हम इसलिए हार रहे हैं क्योंकि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो इंडिपेंडेंट बहुत ज्यादा सोचते हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं, उनकी खुद की सोच है, वो फ्री थिंकर्स हैं। और यह बहुत बड़ी वजह है हमारे हारने की। तो उनको डिसिप्लिन में लाने के लिए, ओबीडेंट बनाने के लिए कि बस ये बात माने गुलाम की तरह, इनके लिए सिस्टम बनाया गया, स्कूलिंग सिस्टम, जिसको फैक्ट्री ऑफ मॉडल कहते हैं। पहली बार ये बना है। उसके बाद में हुआ या कि दुनिया में 1900 के आसपास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनने लगी। फैक्ट्री के मालिकों को नौकर और हुक्म मानने वाले लोगों की जरूरत थी और नौकर बनाने का सिस्टम ऑलरेडी बन चुका था जो पर्जिया ने बनाया था 1800 के आसपास। फिर उसी स्कूलिंग सिस्टम से लोगों को नौकर बनाया गया क्योंकि उस वक्त के फैक्ट्री के ओनर अरबपति कैपिटलिस्ट लोग ऐसे वर्कर्स की डिमांड कर रहे थे। जॉन डी रॉकफिलर जो उस वक्त के सबसे अमीर इंसान, उन्होंने इस सिस्टम को फंड कराया और बोला भाई पैसा मेरे से लेते रहो लेकिन ये वर्कर्स तैयार करके मुझे देते रहो। मुझे सोचने वाले लोग मत दो, मुझे गुलाम की तरह काम करने वाले लोग दो। बस जितने भी कैपिटलिस्ट लोग, बड़े लोग, इनको इंडिपेंडेंट लोग नहीं चाहिए क्योंकि अगर ये खुद के बारे में सोचेंगे तो ये सिस्टम के खिलाफ भी जाएंगे। क्या आपको पता है इंडिया हर जगह यही फैक्ट्री मॉडल स्कूलिंग चलाता है, जहाँ बच्चे रोज स्कूल जाते हैं। स्कूल में उनको ठोक पीट कर डिसिप्लिन में लाए जाते हैं और वर्कर्स बना के कंपनी को भेजते हैं। इसी कारण से आप देखोगे सिस्टम में फाइनेंस लिटरेसी कभी नहीं पढ़ाई जाती। टैक्सेस धंधे की समझ, इंसान एक दिन में 35,000 डिसिप्लिन लेता है पर कोई भी स्कूल सही से डिसिप्लिन लेना नहीं सिखाती। अपनी आइडिया को कैसे प्रेजेंट करें, बात कैसे करें, नेगोशिएट कैसे करें, कोई स्कूल नहीं सिखाता। कैसे कोई मिडिल क्लास ट्रिप से बाहर आएगा। अगर 20 साल की पढ़ाई करने के बाद भी किसी को ढंग से बात करनी तक नहीं आती, कोई भी एजुकेशन सिस्टम आपको मिडिल क्लास से बाहर आने का रास्ता नहीं बताएगा, आपको खुद करना होता है। अब बात करते हैं नंबर 2 हेल्थ सिस्टम के बारे में। अब हम सोचते हैं अस्पताल वो जगह है जहां जिंदगी बच जाती है, लेकिन पिछले 10 सालों में कई बार यही जिंदगी छिन गई। भारत के अस्पतालों में बार बार ऐसे हादसे हुए जहां मौत बीमारी से नहीं लापरवाही से आई। ये कहानी है 2015 से 2025 तक उन घोटालों की जहां सिस्टम ने इंसानियत को धोखा दिया। अगस्त 2017 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में BRD मेडिकल कॉलेज रात के 1 बजे अचानक बच्चों की सांसें थमने लगीं। ICU में ऑक्सीजन खत्म हो गया था।
वजह अस्पताल ने सप्लायर को महीनों से भुगतान नहीं किया था। सप्लाई बंद कर दी गई और अगले 3 दिनों में करीब 60 बच्चों ने दम तोड़ दिया। घटना ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। जांच कमेटियां बनी, लेकिन सवाल वही रह गया, क्या एक फाइल और बकाया के कारण इतने मासूमों की जान जानी चाहिए थी? साल 2025 मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे। जांच में सामने आया, उन्होंने जो कप सिरप पी थी उसमें दवा नहीं, जहर था। डाइथिलेंस ग्लाइकोल एक औद्योगिक केमिकल जो शरीर के गुर्दों को नष्ट कर देता है। इसी तरह से जहरीली सिरप 2022 और 2023 में गंबिया और उज्बेकिस्तान में भी भारतीय कंपनियों से जुड़े पाए गए थे। सवाल उठा, क्या हमारी दवा व्यवस्था सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं, जिंदगियों का भी निर्यात कर रही है? चंडीगढ़ के नामी अस्पताल पीजीआई में 2025 में खुलासा हुआ, मृत मरीजों के नाम पर फर्जी बिल बनाए गए। बिना इलाज, बिना मरीज भुगतान जारी हुए, रकम करोड़ों में थी। जिस जगह से उम्मीद थी इलाज की, वहां अब भ्रष्टाचार का बाजार। कागजों में इलाज चलता रहा और असली मरीज लाइन में मरते रहे। 2024 में छत्तीसगढ़ की ऑडिट रिपोर्ट ने चौंकाया। 660 करोड़ तक के मेडिकल उपकरणों की खरीद में भारी गड़बड़ी, बिना मंजूरी, गलत दामों पर और बिना गुणवत्ता परीक्षण के खरीदे गए उपकरण। ये सिर्फ पैसा नहीं, भरोसे का मामला था। जब उपकरण ही घटिया हो तो मरीज किस पर भरोसा करे? हर साल हजारों गरीब लोगों को नौकरी या पैसों के नाम पर फुसलाकर उनके अंग निकाल लिए जाते हैं। भारत, बांग्लादेश, पंजाब नेटवर्क में 2024 और 2025 में बड़े गिरोह पकड़े गए। कई मामलों में छोटे निजी क्लिनिक भी शामिल थे। गरीबी और सिस्टम की चुप्पी दोनों मिलकर इंसानियत को काट देते हैं। गुजरात से लेकर असम तक सैकड़ों नकली डॉक्टर पकड़े गए। फर्जी डिग्री, झूठे प्रमाण पत्र और झोला छाप इलाज। ऐसे झोलों ने ना जाने कितनी जिंदगियां खत्म कर दी। ये सिर्फ कानून तोड़ना नहीं, जिंदगी से खेलना है। हर बार हादसे के बाद जांच बैठती है, लेकिन सिस्टम नहीं बदलता। दवा की टेस्टिंग कमजोर है, ऑडिट फाइलों में धूल जमा है और जवाबदेही गायब। 10 साल, 6 बड़े घोटाले और हजारों टूटे परिवार। अस्पताल में विश्वास होना चाहिए, डर नहीं। दवा राहत बननी चाहिए, जहर नहीं। और सिस्टम इंसानियत के आगे झुकना चाहिए, पैसों के आगे नहीं। बात करते हैं नंबर 3, एनवायरनमेंट के बारे में। अब यह सिर्फ सीमेंट और लोहे की कहानी नहीं है, यह उन पुलों की कहानी है जो हमारे भरोसे पर खड़े हैं और लापरवाही के बोझ तले ढह गए। पिछले कुछ सालों से 2025 तक भारत में दर्जनों पुल और सड़कें टूटी। हर एक बार एक ही सवाल उठा, जिम्मेदार कौन? भारत में आज 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा पुल हैं। उनमें से कई आज भी आजादी के दौर के हैं। समय और रखरखाव की कमी ने उन्हें कमजोर बना दिया। 2016 से 2024 तक कम से कम 40 से ज्यादा पुल या फ्लाई ओवर ढह चुके हैं। 30 अक्टूबर 2022 गुजरात के मोरावी शहर में एक पुल जो अभी अभी मरम्मत के बाद खोला गया था, अचानक टूट गया। 130 से ज्यादा लोगों की जान गई, बच्चे, महिलाएं और परिवार। पुल पर ज्यादा भीड़ थी और उनकी केबलें बरसों से जंग खा रही थी। 1 अप्रैल 2016 कोलकाता का विवेकानंद फ्लाईओवर अचानक ढह गया। निर्माण के समय की गलती और कमजोर डिजाइन ने दर्जनों जिंदगियां छीन ली। एक ठेकेदार ने बाद में कहा, भगवान ही जानता है क्यों टूट गया। मुंबई की अंधेरी में 2018 में रेलवे पुल का हिस्सा गिरा। सौभाग्य से बड़ी जान हानि नहीं हुई, लेकिन सवाल वही है, क्या मरम्मत सिर्फ कागज पर हो रही है? हर हादसे के बाद रिपोर्ट बनती है, जांच होती है, लेकिन पैटर्न वही रहता है। पुरानी संरचनाएं, कम निरीक्षण और भ्रष्टाचार की परतें। पुल बनते हैं, लेकिन मेंटेनेंस कोई नहीं पूछता। सिर्फ पुल ही नहीं, भारत की सड़कों की हालत भी चिंताजनक है। हर साल हजारों दुर्घटनाएं सिर्फ खराब सड़कों के कारण होती हैं। ये नालियों में बहता पैसा है, जनता की जान नहीं। सिविल इंजीनियर कहते हैं, पुल की उम्र सिर्फ निर्माण से तय नहीं होती, बल्कि रख रखाव और समय समय पर परीक्षण से होती है। लेकिन यहाँ इंस्पेक्शन रिपोर्ट या तो होती ही नहीं या दबा दी जाती है। हर हादसे के बाद एक कमेटी बनती है, लेकिन सवाल वही रहता है, क्या इन रिपोर्टों पर कभी कार्रवाई होती है? अब जरूरत है नई सोच की, डिजिटल मॉनिटरिंग, ट्रांसपेरेंट टेंडर्स और हर पुल की उम्र की पब्लिश जानकारी, ताकि अगला हादसा होने से पहले ही रोका जा सके। हम पुलों पर भरोसा करते हैं, पर अब वक्त है जिम्मेदारी भी उतनी मजबूत हो जितनी उनकी नींव होनी चाहिए। बात करते हैं नंबर 4, पॉलिटिक्स एंड क्राइम के बारे में। अब इस वीडियो का मकसद किसी व्यक्ति या पार्टी पर आरोप लगाना नहीं है। यह एक जागरूकता डॉक्यूमेंट्री है, जिसमें बताया गया है कि कैसे भारत
कि राजनीति में अपराध के आरोप वाले नेता बढ़ते गए और इस दौरान कानून व जनता का रोल क्या रहा। हर चुनाव में हम वोट डालते हैं, उम्मीद जगाते हैं, लेकिन वही वोटों के पीछे छुपी होती है एक सच्चाई, सत्ता और अपराध का रिश्ता। 2014 से 2025 तक का समय जब राजनीति और अपराध कई बार एक मंच पर ही नजर आए। ADR की रिपोर्ट कहती है भारत में हर चुनाव के साथ ऐसे उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती है जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हों। 2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 34% उम्मीदवार पर केस थे, जबकि 2014 तक यह आंकड़ा 43% से ज्यादा हो गया। इनमें से कई मामलों में गंभीर आरोप शामिल हैं, जैसे हत्या, धमकी और भ्रष्टाचार। कई नेता ऐसे हैं जिन पर केस चल रहे हैं, लेकिन ट्रायल सालों तक खिंच जाते हैं। अदालतों का बोझ बढ़ा है और कई बार नेता चुनाव जीतकर वापस संसद या विधानसभा पहुंच जाते हैं। केस अब भी अधूरे रहते हैं। राजनीति में अपराधियों की एंट्री के पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पैसा, चुनाव बहुत महंगे होते जा रहे हैं। डर और प्रभाव, अपराधी नेता जनता को दबाव में रख सकते हैं। वोट बैंक, पार्टियों को वही चाहिए जो जीत दिला सकते हैं, इसलिए कई बार पार्टियां ऐसे लोगों को टिकट देती है जिनकी छवि मजबूत लेकिन विवादित होती है। मीडिया ने कई बार घोटालों को उजागर किया, लेकिन कई बार राजनीतिक दबाव और TRP के कारण सच्चाई पूरी तरह से सामने नहीं आ पाई। सोशल मीडिया पर अफवाहें, आधी अधूरी खबरें फैलती हैं, जिससे असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। जनता को अब खुद तय करना है वह वोट किसे और क्यों दे रही है। जब राजनीति में अपराध घुसता है तो उसका असर जनता पर पड़ता है। सड़कें अधूरी रह जाती हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और भरोसा कमजोर हो जाता है। हर गलत फैसले की कीमत जनता चुकाती है। अब वक्त है बदलाव का। चुनाव में साफ सुथरे उम्मीदवार को मौका दें। हर उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड खुद पढ़ें। ADR की वेबसाइट पर सारी जानकारी होती है। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों को बिना जांचे आगे न बढ़ाएं और सबसे जरूरी, वोट डालने जरूर जाएं। लोकतंत्र की ताकत जनता के पास है। अपराध और राजनीति का मेल तभी टूटेगा जब हर वोट सोच समझ कर डाला जाएगा, क्योंकि देश वही बदलता है जो सवाल पूछता है। अब बात करते हैं नंबर 5 मीडिया के बारे में। आइए शुरू करते हैं। आजकल खबर नहीं उड़ती, अफवाहें उड़ती हैं। मोबाइल एक फॉरवर्ड बटन से एक झूठ पूरे देश में फैल जाता है और जो सच है वो कोने में चुप बैठा रह जाता है। मीडिया जो कभी जनता की आवाज थी, अब लगता है किसी और के इशारे पर नाच रही है। यह कहानी है उस सच्चाई की जो बिक गई और उन अफवाहों की जो छा गई। कभी मीडिया सच का आईना थी, वो सरकार से सवाल करती और जनता की परेशानी दिखाती और नेता को जवाब देना पड़ता था। पर वक्त बदला जब टीवी चैनल और सोशल मीडिया आए, खबरें कमाने का जरिया बनी। अब सवाल नहीं उठते, बस TRP बढ़ाने की रेस चलती है। आज खबर से ज्यादा मायने रखता है व्यूज और TRP। जितना डर उतनी रेटिंग, जितना हंगामा उतनी कमाई। इसलिए हर दिन कोई ब्रेकिंग और शॉकिंग खुलासा लेकर चैनल सामने आ जाता है। सच नहीं बिकता, लेकिन ड्रामा बिकता है और वही चल रहा है। अब सोचिए, जब चैनल चलाने के लिए करोड़ों लगते हैं तो पैसा कहां से आता है? जाहिर है बड़े बड़े उद्योगपतियों और नेताओं से। और जब वही मालिक हैं तो खबरें उनके खिलाफ कैसे जाएंगी? यही तो असली बिकाऊ सिस्टम है। कई बार जो खबर जनता को जाननी चाहिए वो दबा दी जाती है और जो प्रचार किसी को फायदा दे उससे स्पेशल रिपोर्ट बना दिया जाता है। अब मीडिया से ज्यादा खतरनाक चीज है सोशल मीडिया। यहाँ हर कोई पत्रकार है, लेकिन किसी को सच की जांच का वक्त नहीं है। कोई पुरानी फोटो लेकर कह देते हैं देखो ये आज की घटना है, और लोग बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर देते हैं। कुछ ही मिनटों में अफवाह आग की तरह फैल जाती है। एक गांव में झूठ फैलता है, लोग लड़ पड़ते हैं। किसी शहर में गलत वीडियो वायरल होता है, दंगे हो जाते हैं। बस इतनी सी बात से समझ लीजिए अब अफवाहों की कोई सीमा नहीं रही। फिर भी कुछ लोग हैं जो हार नहीं मानते, जो हर झूठ को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये हैं सच्चे पत्रकार और फैक्ट चेकर। लेकिन इन पर दबाव बहुत है। विज्ञापन काट दिए जाते हैं, मुकदमे किए जाते हैं और कभी कभी धमकियां भी दी जाती हैं। सोचिए, जो सच बोलता है उसी को चुप कराया जाता है। यही है आज की सबसे बड़ी त्रसदी। जब रोज झूठ दिखाया जाए तो भरोसा अपने आप टूट जाता है। लोग अब नहीं जानते कौन सी खबर सच है और कौन सी बनाई गई है। नतीजा, समाज बढ़ता जा रहा। कोई एक पार्टी का अंधभक्त बन गया तो कोई दूसरी का दुश्मन। लेकिन असलियत ये है कि इन दोनों के बीच जो सच है
वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी उम्मीद बाकी है। अगर जनता खुद जाग जाए, अगर हम खबर पढ़ने से पहले सोचे, अगर हम सवाल पूछें, तो कोई मीडिया हमें बेवकूफ नहीं बना सकता। हमें खुद सीखना होगा कि झूठ और सच में फर्क कैसे करें। बस यही पहला कदम है जिससे अफवाहों का खेल खत्म होगा। मीडिया बिक सकती है पर सच्चाई नहीं, अफवाह उड़ सकती है पर एक सच्चा सवाल उसे रोक सकता है। अब फैसला हमारे हाथ में है, हम अंधे होकर देखें या आंख खोलकर सच जाने।